नमस्कार जी। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आचार्य चिराग भारद्वाज के चैनल पर। और आप सब टाइटल देख भी रहे होंगे कि आज जो विषय है हमारा, आज का विषय है कि जो मार्च के अंदर दो ग्रहण पड़ रहे हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण है 14 मार्च का और सूर्य ग्रहण है 29 मार्च का। 2025 में मार्च में दो ग्रहण हैं। वैसे तो मैं बता देता हूँ आपसे कि यह ग्रहण अपने भारत में अदृश्य रहेंगे और इनका भारत पर कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा आपको। हाँ, इनका प्रभाव हमें यूएसए कंट्री, विदेशों के अंदर जापान, जर्मनी कंट्री, उत्तर अमेरिका, इन देशों में हमें, दक्षिण अमेरिका, इन देशों में हमें देखने को मिलेगा। अभी जैसे मैंने कैलकुलेशन कर ही रहा था मैं अभी, तो मेरे मन में विचार आया क्यों नहीं मैं ये सभी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊं। जैसे इसमें देखा तो मैंने चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो पड़ रहा है दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्रों में, इटली, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इन जैसे क्षेत्रों में भी इनका प्रभाव देखने को मिलेगा चंद्र ग्रहण का। और सूर्य ग्रहण का हमें प्रभाव देखने को मिलेगा। कई ऐसे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, बारमूडा, उत्तर ब्राज़ील, पूर्वी जर्मनी, ग्रीनलैंड, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लिथुआ, इन देशों के अंदर हमें सूर्य ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि मैंने इसके ऊपर आप लोगों को क्यों वीडियो बना के दिया या मैं क्यों आप लोगों को इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, आपसे बता देता हूँ मैं, वैसे तो ये खगोलीय घटना है। प्रत्येक व्यक्ति या बहुत से लोग कहते हैं कि खगोलीय घटना ये तो एक निश्चित समय के बाद या निश्चित अवधि के बाद घटने वाली घटना है जो स्वाभाविक है। परंतु सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो प्रकृति में घटित होते हैं, ज्योतिष के अनुसार हमें इनके द्वारा बहुत कुछ देखने समझने को प्राप्त होता है। प्रकृति आपदाएं, प्रकृति घटनाएं, जो कुछ भी हमें इनसे जानने को प्राप्त होता है, मैं वो बताने का आप लोगों से प्रयास करता हूँ। अभी जैसे हम चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो अब की बार जो चंद्र ग्रहण है पृथ्वी तत्व पर पड़ने वाला है। जिस राशि पर ये पड़ रहा है वो पृथ्वी तत्व की राशि है और पृथ्वी तत्व की राशि होने के कारण अब की बार हमें कई देशों में भूकंप के संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे अभी कुछ ही दिनों में, एक आध दिनों में हमें नेपाल में भूकंप देखने को मिला है, अन्य देशों में भूकंप देखने को मिलेगा। और सबसे श्रेष्ठ व पॉजिटिव बात क्या है, क्या भारत में हमें इसका कुछ असर देखने को मिलेगा? हाँ, भारत में हमें इसका असर कुछ % देखने को मिलेगा। और जैसे ज्योतिष शास्त्र बता रहा है कुछ गणना के अनुसार, जैसे मैं अभी काफ़ी लंबे समय से लाइव नहीं आ पा रहा हूँ या भाई वीडियो नहीं डाल रहा हूँ यूट्यूब पर, इसलिए कि भाई अब हम जो चर्चा करेंगे वो अपने भारत, अपने विश्व गुरु, अपनी भूमि, अपने सनातन के लिए चर्चा करेंगे। तो अब भारत के लिए संकेत बन रहे हैं कि ये विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हो रहा है, क्योंकि ये जो घटना है ये अपने भारत में नहीं है। जो ग्रहण की जो घटनाएं हैं ये अपने भारत में नहीं हो करके ये अन्य देशों में घटनाएं हैं, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि भाई भारत के अंदर प्रकृति आपदाएं न के बराबर रहेगी। 10%, 5%, ज़्यादा से ज़्यादा 20%। ज़्यादातर जो परिणाम देखने को मिलेंगे प्रकृति आपदाओं के, वो हमें अन्य देशों में देखने को मिलेंगे जिनके द्वारा उनकी स्थिति कमज़ोर होगी। और तो और अन्य देशों में युद्ध के भी संकेत बन रहे हैं, बाढ़ के संकेत भी बन रहे हैं। जैसे सूर्य जो ग्रहण है ये मीन राशि में है और उस समय मीन राशि के अंदर आपको 6 ग्रह देखने को मिलेंगे। 29 मार्च की जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं तो 29 मार्च को क्या संकेत दिख रहा है? 29 मार्च, 30 मार्च को 6 ग्रह मीन राशि में उपस्थित रहेंगे। और मीन राशि जल तत्व होने के कारण आपको क्या परिणाम देखने को मिलेंगे कि भारत में उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तरी पश्चिम क्षेत्रों में कुछ हद तक आपको बाढ़ जैसे संकेत, बारिश अत्यधिक के संकेत ये आपको देखने को मिलेंगे। देखने को क्या, ये होनी है घटनाएं, ये घटनाएं होनी है। अन्य देशों में उनकी स्थितियां कमज़ोर होगी और अपने भारत की स्थिति मजबूत होगी।
और आप कैलकुलेशन यदि हम करें तो 2029 और 32 की जो कैलकुलेशनें आएंगी वो भारत को विश्वगुरु की तरफ लेके चलेंगी, वो भारत को विश्वगुरु की तरफ लेके चलेंगी। जो ये खगोलीय घटना घट रही है ये बहुत कुछ संकेत दे रही है, इसको आप समझने का प्रयास करें। और यही मैं बताने वाला था आपसे कि, और हाँ सेकंड बात और भी है इसमें कि अब की बार धर्म युद्ध देखने को आपको ज़्यादा मिलेगा, धर्म युद्ध आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। जैसे किन किन क्षेत्रों में धर्म युद्ध के संकेत है, धर्म क्षेत्र के युद्ध केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, दिल्ली, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में, वेस्ट बंगाल, बंगाल, महाराष्ट्र, इन देशों के अंदर आपको धर्म युद्ध देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ से कुछ पकड़ कमजोरें हुई हैं तो उनको लेकर के हमें धर्म युद्ध देखने को मिलेगा। जैसे अभी कुछ घटनाएं तमिलनाडु में भी होने का संकेत है, तमिलनाडु भी स्थिति कमज़ोर है और तमिलनाडु की स्थिति को सुधारा जा सकता है तो केवल और केवल एक अच्छे राजनेता के द्वारा, एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के क्षेत्र के अंदर ही उसको सुधारा जा सकता है, नहीं तो धर्म युद्ध देखने को आपको बहुत से मिलेंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहता था आपसे कि अब की बार जो खगोलीय घटना हो रही है वो हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगी और हमें भारत को इसका पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा परंतु अन्य देशों को इसका माइनस पॉइंट देखने को मिलेगा प्रकृति आपदाओं संबंधित। हमारे उत्तर वाले क्षेत्र को थोड़ा सा इसका परिणाम देखने को मिलेगा परंतु बाकी जो क्षेत्र है, हमारे तीनों क्षेत्र है, वो सुरक्षित के क्षेत्र है, परंतु उनके अंदर धर्म युद्ध होने का संकेत है, तो यही मैं बताने वाला था आपसे। इसीलिए मैं सोच रहा था कि भाई क्यों ना मैं इस चीज़ को अपने समाज, अपनी सोसाइटी के बताएं जो हमारे से जुड़े हुए हैं।